जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय न खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने 7वें वीडियो में लेकर आया हूँ 10 महाविद्या साधना के अंतर्गत माता छिन्नमस्ता साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा एक ज्योतिष उपाय। आज का टॉपिक है कबंध शिव और उनकी महाशक्ति छिन्नमस्ता। आइए देवी छिन्नमस्ता के बारे में संक्षिप्त कुछ जानते हैं। परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि ह्रास तो सदैव होती रहती है। जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है तब छिन्नमस्तिका प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्तिका स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचारी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नानोपरांत क्षुधाग्रह से पीड़ित होकर वह कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचारियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचारियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस बार सहचारियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है। आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचारियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। वे 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचारियों और प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगीं और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगीं। तभी से देवी छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधकों को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्तिका का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्षक प्रतीक से देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचारियां हैं। यह अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतमुखी आधन
साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्ध की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियाँ बताई गई हैं जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि स्थान है। इस ग्रंथि के भेदन से ही अद्वैत आनंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रतिका मूल है, उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रभाव होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्न मस्तिका वज्र बेरोचनी नाम शक्तों, वेदों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचारियाँ रजोगुण तथा तमोगुण प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहदारण्यक की अशुशिर विद्या, शक्तों की हैग्रीव विद्या तथा गणपतियों की छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकशिपु, बेरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र बेरोचनिया कहा गया है। बेरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्न मस्तिका का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रभाव होने से इन्हें वज्र बेरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त हो कर लेता है। सृष्टि का मूल यज्ञ, पाक यज्ञ, हर्व यज्ञ, महायज्ञ, अति यज्ञ तथा शिरो यज्ञ भेद में 5 भागों में विभक्त है। स्मृत यज्ञ पाक यज्ञ है। इसी को ग्रह यज्ञ या एकाग्नि यज्ञ भी कहा जाता है। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास्या, चतुर्मास्या तथा पशुबंध इत्यादि हवरी यज्ञ है। भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ 5 यज्ञ महायज्ञ हैं। अग्नि, चयन, राजसूय, अश्वमेध एवं वाजपेय अति यज्ञ हैं। छिन्न शीर्षों वे यज्ञ सूत्र के अनुसार पूर्वोक्त सारे यज्ञ छिन्न शीर्ष हैं। सबका मस्तक कटा हुआ है। सुप्रसिद्ध पौराणिक है ग्रीवोपाख्यान का इसी छिन्न शीर्ष से संबंध है। प्रत्येक यज्ञ के अंत में सिर संधान के लिए किए जाने वाले कर्म को शिरो यज्ञ कहते हैं। इसे न करने पर यज्ञ बिना माथे का रहता है। यही यज्ञ ब्राह्मण ग्रंथों में सम्राड्याज्ञ, प्रावज्ञ याग, धर्म याग और महावीर वीरोपासना इत्यादि अनेक नामों से व्यवहृत हुआ है। सूर्यो वा अग्निहोत्रम, सूर्यो वा ज्येष्ठो ज्योतिष्ठोमा इत्यादि के अनुसार अग्नि सोमात्मक सूर्य यज्ञ रूप है। यज्ञ मूर्ति तथा विष्णु नाम से प्रसिद्ध इस सूर्य पुरुष को यज्ञ आत्मना निरूपण करते हुए गोवत ब्रह्मांड कहता है। चौतुबरी श्रृंगा त्रयोअसि पादा दे शीर्षे सप्ता हस्तासो अस्सी त्रिधा बद्धो वृषभो रोराबीति महोदेवो भर्तिया अभिवेश। अर्थात ऋग, यजु, साम
एवं अथर्व चारों वेद इसके 4 सींग हैं। प्रातः सवन, मध्य दिन सवन तथा साय सवन इसके 3 पैर हैं। ब्रह्मोदन और प्रावज्ञ इसके 2 मस्तक हैं। मंत्रकल्प तथा ब्राह्मण इन तीनों से वह मर्यादित है। गायत्री आदि 7 छंद उसके 7 हाथ हैं। ऐसा यज्ञ वृषभ विश्व में हुंकार कर रहा है। यही महादेव मरण धर्मा सभी प्राणियों का आत्मा है। वह इसमें सब में आत्म रूप में प्रविष्ट हो रहा है। ब्रह्मोदन तथा प्रावज्ञ यारी पूर्वोक्त यज्ञ वैभवों में ब्रह्मोदन और प्रावज्ञारी की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। जिस वस्तु का आत्मा से नित्य संबंध रहता है वह उस आत्मा का ब्रह्मोदन कहलाता है। वह उस ब्रह्मा का औदन है, उसे कोई नहीं ले सकता। जो वस्तु उस आत्मा से पृथक होकर दूसरे आत्मा का अन्न बन जाती है वह प्रावार्य या उचिष्ट कहलाता है। सूर्य का ताप जो सूर्य से बद्ध रहता है उसका ब्रह्मोदन कहलाता है, परंतु जो ताप अलग होकर औषधि वनस्पति एवं मनुष्य आदि के निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है वह प्रावागार्य है। धूप में पानी रख दीजिए, गर्म हो जाएगा। सूर्य अस्त हो गया परंतु पानी अब भी गर्म है। सूर्य अपना ताप इस पानी में छोड़ गया, हवा में छोड़ गया। रात है परंतु हवा गर्म चल रही है। यही इसका प्रावगार्य है, भाग है, धर्म भाग है। धर्म ही निरुक्त क्रमानुसार धर्म रूप में प्रणीत होकर गर्म बन गया है। ताप शौर्य यज्ञ यावत पदार्थों का उपलक्षण है। सभी और पदार्थ सूर्य से अलग होते रहते हैं। यदि सूर्य उसी उचिष्ट को नहीं छोड़ता तो विश्व निर्माण असंभव था। इसी आधार पर उचिष्टात् सकलम जगत कहा जाता है। यह प्रावगार्य उस यज्ञ का मस्तक है, यह अलग कट जाता है। इसी आधार पर यज्ञ को छिन्न शीश कहा जाता है। प्रावगार्य याग पार्थिव गणपति की प्राण प्रतिष्ठा रूप मूषक का आत्मा बनने वाला धन वायु ही अपने व्यापार से उस प्रावगार्य को यज्ञ से अलग करता है। मूषक द्वारा ही यज्ञ विष्णु का मस्तक कटता है। इसका आशय यह है कि ब्रह्मोदन से आत्मरक्षा होती है एवं प्रावगार्य से सृष्टि का स्वरूप बनता है। इसी प्रावगार्य को निगम मूलक आगम शास्त्र में कबंध कहा गया है। इस कबंध पुरुष की शक्ति का नाम ही छिन्नमस्ता है। वह शक्ति छिन्नमस्ता बनकर संसार की उत्पत्ति करती है एवं उसी रूप से नाश भी करती है। यज्ञ मूर्ति सूर्य से उत्पन्न होने वाले जड़ चेतन रूप सभी पदार्थ यज्ञ मूर्ति हैं। इन सब में से प्रावगार्य भाग निकल रहा है। हम उसका प्रावगार्य लेकर जीवित हैं। साथ ही हमारा प्रावगार्य उसमें जा रहा है। सूर्य त्रिलोक एवं उसकी प्रज्ञा को प्रवार्यान देता है। उसके अलावा रश्मियों द्वारा लेता भी रहता है। जिस प्रकार विसर्ग से उस प्रजापति का शरीर प्रतिक्षण भी शस्त्रस्त होता रहता है, उसी प्रकार आदान से प्रत्यक्षण उसका संसाधन भी होता रहता है। इसी प्रकार का नाम शीर संधान है। यही प्रावगार्य याग है जिसे मस्तक कटने से प्राणी निर्जीव हो जाता है, वैसे ही उसके बिना यज्ञ स्वरूप नष्ट हो जाता है। इसलिए हम ब्रह्मोदन वत प्रावगार्य भाग को यज्ञ का मस्तक कहते हैं। वह मुझे देता है, साथ ही मुझे खाता है एवं उस खाने वाले को मैं भी निरंतर खा रहा हूँ। वस्तु मात्र में यह आदान विसर्ग निरंतर हो रहा है। जब तक आदान विसर्गात्मक यज्ञ है तभी तक विश्व सस्ता है।
इसी यज्ञ रहस्य का निरूपण श्रुति इस प्रकार करती है। अहमास्मि प्रथम मजा ऋतस्य पूर्व देभ्यो अमृतस्य नमः नाम यो मा ददाति स ईदेवमावत आहा मन 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 मदंत मदामि। अर्थात मैं छिन्न शीर्ष अवश्य हूँ, परंतु अनागमन रूप शीर संधान यज्ञ से स्वरूप में प्रतिष्ठित हूँ। जब यह सिर संसाधन रूप अनागमन वृद्ध हो जाएगा, उस समय केवल भगवती छिन्न मस्ता ही रह जाएगी। उस समय वह सर्वात्मना हमारा शोषण कर लेगी, जो महामाया षोडशी बनकर भुवनेश्वरी बनती हुई संसार का पालन करती है, वही अंतकाल में छिन्न मस्ता बनकर नाश कर डालती है। इसी का निरूपण शाक्त प्रमोद के छिन्न मस्ता तंत्र में इस प्रकार किया गया है। प्रत्यलीड पदम सदैव दधतीम छिन्नम शिराकृतिकम दिग्व अस्त्रम इसको वंद शोडित सुधाधारम पीवंती मुधा नागाबद्ध शिरोमणि त्रिनयनम हृदूत पलाल कृतम रत्यसक्त मनोभवोपरि दृढ़ं ध्याये ज्वावासिनी भावं दक्षे चाति सीतां विमुक्ति चिकुरा कत्रीं तथा खरपरम हस्ताभ्यं ददति रजोगुण भवा नाम्नापि सा वर्णी। देवासी छिन्न कबंधता पतद सधारम पीवंती मुदा नागाबद्ध शिरोमणि मनुविदा ध्याया सदा सा सूर्या प्रत्यस लीड पदा कबंध विगल द्रतम पीवंदी मुदा शेषा या प्रलय समस्त भुवम भोक्तुम क्षमा तामसी शक्ति सापि परात परा भगवती नामना परा डाकिनी। अर्थात छिन्न मस्ता देवी दारम चरण दाएं चरण को आगे तथा बाएं चरण को पीछे किए हुए हैं। वे दिगंबरी शीश भगना एवं रुद्रपायिनी हैं। उनके शीश पर उपयुक्त मणि है लगे, गले में कमल की पुष्पमाला शोभा पा रही है। वे त्रिनयना है। रतिरत मदन पर स्थित छिन्न मस्ता की देह कांति जवा पुष्प के समान रक्त वर्णी है। मैं उन्हीं देवी का स्मरण करता हूँ। देवी के दाएं और श्वेत वर्णी मुकुलित केशों वाली करतरी तथा खप्पर लिए वर्णी देवी है। वे छिन्न मस्ता के भग्न शीश से शोभित रक्त धारा का पान कर रही हैं। उनके शीश पर भी उपयुक्त मणि शोभित है। देव भी उनका ध्यान करते हैं। करतरी खर पर रक्त नाम तथा दिगंग भरतु आदि संहार शक्ति के निदान हैं। छिन्न मस्ता के बाएं और कृष्ण वर्णी कृपाण खप्पर धारण किए डाकिनी शोभित हैं। डाकिनी भी छिन्न मस्ता के भग्न शीश से शोभित रक्त धारा का पान कर रही हैं। उनका दायां चरण आगे की ओर तथा बायां चरण पीछे की ओर है। वे तामसी शक्ति परापर एवं प्रलय होने पर षष्ठ जीवों को उद्धरस्त करने में समर्थ हैं। वैष्णव और जैन प्रतीक। डॉक्टर जनार्दन मिश्र के अनुसार छिन्ना के सिद्धांत पर ही वैष्णव शैव तथा जैन प्रतीकों का निर्माण होता है। छिन्ना की सखियों की तरह विष्णु के साथ लक्ष्मी, सरस्वती, शिव के साथ गंगा, गौरी, बुद्ध के साथ ब्रह्मा, इंद्र तथा तीर्थकार जिनों के साथ 2 यक्ष या गंधर्वों की मूर्तियां दोनों पार्श्वों में रहती हैं। छिन्ना का वज्र बैरोचनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचारियां
रजोगुण तथा तमोगुण की घोतक है। पहली सहचारी का नाम वर्णी है और प्रतीक रूप में लाल और रजोगुण की द्योतक है। दूसरी सहचारी का नाम डाकिनी है जो तमोगुण की द्योतक और काले बाण की है। इस प्रतीक में सूर्य बिंब बिंदु है, कमल विश्व प्रपंच है, काम रति काम कला काम रति काम कमला है जो चिदानंद की आनंद वृत्ति के स्थूल रूप और षष्ठ क्रिया के प्रवर्तक है। इस पर प्रतीक कामेश्वर सब शिव पर शिवा सृष्टि लीला करती हैं। जिस प्रकार जलराशि से तरंग निकलकर और नाना प्रकार की गति निकल दिखाकर जल में पुनः विलीन होकर स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय होकर विविध प्रकार की कलाएं सृष्टि के रूप में दिखाकर अपने में ही स्थिर अर्थात निष्कल हो जाता है। बृहदारण्यक की अश्वशिर विद्या शक्तों की है ग्रीव विद्या तथा गणपतियों की छिन्न शीर्ष गणपति विद्या का यही रहस्य है। छिन्नमस्ता महाविद्या साधना 10 महाविद्याओं में महाविद्या छिन्नमस्ता अत्यंत गोपनीय तथा भक्तों को बहुत प्रिय है। इन्हें बहुत समर्थ साधक ही प्राप्त कर पाता है। इनके विधान में बताया गया है कि आदि रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता के मंत्रों की साधना से साधक को सरस्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के निमित्त छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। इनका आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि सभी सामान्य शक्तियाँ किसी न किसी गुह तत्व की प्रतीक है, परंतु छिन्नमस्ता नितांत गुह तत्वों की द्योतक मानी जाती हैं। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक यह देवी श्वेत कमल पर खड़ी हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है, दिशाएं भी इनके वस्त्र हैं। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचारी हैं। छिन्नमस्ता देवी की सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य की वाणी में सम्मोहन शक्ति आ जाती है। उसे शत्रु पराभव, भौतिक सुख की प्राप्ति तथा विवाद आदि में सफलता मिलती है। साधक को देवी की कृपा से अनेक उपहार मिलते हैं। इससे वह उच्च श्रेणी के साधकों में पूजा जाने लगता है। छिन्नमस्ता के वाम हस्त में अपना शीश है, जीवा निकली हुई है। उनका स्वरूप भयंकर है। वे रुधिर की धारा पी रही हैं। केश बिखरे और खुले हुए हैं। उनके दाएं हाथ में कर्तरी कैंची है। वे मुंडमाला धारण किए हुए हैं तथा दिगंबर वेश में हैं। नाग का यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। उनके दाएं बाएं डाकिनी एवं वर्णी हैं। वे महाविकराल रूप में रणभूमि में रक्त बीज के रक्त का पान कर रही हैं ताकि भयानक राक्षस पुनः उत्पन्न न हो सके। यही देवी प्रलय काल में संहार का कार्य करती हैं। शुंभ निशुंभ नामक व्यक्तियों से देवी का युद्ध हुआ था। यह कथा दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र में विस्तार से दी गई है। शुंभ निशुंभ व्यक्तियों का सेनापति रक्त बीज नामक राक्षस था। उसे यह वर प्राप्त था कि उसका एक बूंद भी रक्त जहाँ गिरेगा वहीं एक अन्य रक्त बीज पैदा हो जाएगा। उस युद्ध में देवी ने अपने शरीर से अनेक रूपों से अन्य नव दुर्गाओं को उत्पन्न किया था। रक्त बीज का संशोधित पृथ्वी पर गिरते ही पान करने के लिए चामुंडा देवी को उत्पन्न किया। उन्होंने रक्त बीज का समस्त रक्त पी लिया। इस प्रकार अन्य रक्त बीज उत्पन्न नहीं हो पाए। उन्हीं देवी को छिन्नमस्ता महाविद्या कहते हैं। छिन्नमस्ता की उपासना विशेष रूप से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, दरिद्रता नाश, कवित्व शक्ति, लेखन शक्ति, वाचन शक्ति, वाक सिद्धि, लेखनी सिद्धि तथा आर्ष कवि बनने के लिए की जाती है। इनके मंत्र का उच्चारण 1.25 लाख जप है।
21 या 41 दिनों में पूरा पुरुषाण नियोजित किया जा सकता है। देवी को पायस, खीर, लाल रंग के सूखे मेवे, किशमिश, खजूर तथा बादाम आदि का नैवेद्य विशेष प्रिय है। इनकी पूजा में लाल रंग का आसन, लाल माला, लाल चंदन, कुमकुम, लाल बत्ती का घी या तेल का दीपक तथा लाल रंग के पुष्पों का प्रयोग करें। हवन में अन्य वस्तुओं के साथ लाल चंदन का प्रयोग करें। घी से हवन करें। मिष्ठान एवं फल आदि भी लाल रंग के ही प्रयुक्त करें। पहनने के वस्त्र भी लाल होने चाहिए। पूर्ण आहुति के समय सूखे नारियल के गोले में लाल चंदन मिलाकर घी भरकर बलि अर्पित करें। 21 दिनों के पुरुषाण में कुल संख्या 1,40,000 के लगभग होती है। यदि 12 से 13,000 आहुतियों में 1,1200 हवन करें तो शेष 10,000 का 10 गुना 1,00,000 जप होता है। इस प्रकार कुल संख्या 2.5 लाख के लगभग हो जाती है। ऐसे में प्रतिदिन 100 या 101 माला और 41 दिनों के पुरुषाण में 50 या 55 माला जप का नित्य नियम बनता है। आपको जितना समय सरलता से सुविधापूर्वक उपलब्ध हो उसी के अनुसार दिनों की संख्या निश्चित करें। वैसे तो 41 दिनों का पुरुषाण किया जाता है, परंतु जहाँ तक संभव हो इससे अधिक समय लगना चाहिए। छिन्नमस्ता महाविद्या से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ छिन्नमस्ता कल्प है, जिसमें 500 श्लोक हैं। इसके अलावा छिन्नमस्ता पंचक, छिन्नमस्ता पटल, छिन्नमस्ता पद्धति, छिन्नमस्ता पारिजात, छिन्नमस्ता पूजन विधान एवं छिन्नमस्ता रहस्य आदि उत्तम कोटि के ग्रंथ हैं। इनमें महाविद्या की साधना और विविध आयामों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। भगवती छिन्नमस्ता की मंत्र साधना करने के लिए नीचे दिए जा रहे विनियोग ध्यान मंत्र एवं उनके किसी भी एक मंत्र का विधिवत जप करना चाहिए। मूल मंत्र: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं वज्रबैरोचन्ये ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं वज्रबैरोचन्ये ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं वज्रबैरोचन्ये ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। भगवती छिन्नमस्ता की साधना दीपावली की रात्रि से प्रारंभ करनी चाहिए। इसके लिए उपरोक्त मंत्र का 4 लाख जप करने पर सिद्ध होकर देवी की कृपा प्राप्त होती है। छिन्नमस्ता ध्यान: स्वाहा भासु मंडल मध्यागम निज सिर छन्नम विकर्ण लकम स्पारस्यम प्रवी बट गलसित्व स्वरुधिरम भामे करे भिभ्र भीमं यामि शक्तं रति स्मरा परिगतं सख्ये निजे डाकिनी बाणन्यो परिदृश्य मोदक लितं श्री छिन्नमस्तं भजे। इष्ट पूजन विधि: अपने बाएं हाथ और जल पात्र, दाईं और पुष्पादि पूजन सामग्री तथा सम्मुख दीपक आदि स्थापित करें। फिर अपने दाईं ओर ओम गुरुवे नमः या तथा दिया गया गुरु मंत्र से गुरुओं की पूजा करें। दाईं ओर ओम गम गणपतिये नमः से गणेश को तथा सम्मुख ओम श्री छिन्नमस्ताय नमः से इष्ट देवता को नमस्कार करें। विनियोग: ओम अस्य श्री छिन्नमस्ता मंत्रस्य क्रोध भैरव ऋषि सम्राट छंदा श्री छिन्नमस्ता देवता ओम होम बीजम स्वाहा शक्ति इष्ट सिद्ध्ये विनियोगा ऋषियादिन्यास। ओम क्रोध भैरवाय ऋषिये नमः। सिर से अपने सिर का स्पर्श करें।
ओम सम्राट छंद से नमा मुखे, अपने मुख का स्पर्श करें। ओम श्री छिन्नमस्ताय देवताय नमः हृदय, अपने हृदय का स्पर्श करें। ओम हूम हूम बीजाय नमः गुहो, अपनी गुहा का स्पर्श करें। ओम स्वाहा शक्त्यै नमः पाद्यो, अपने दोनों पैरों का स्पर्श करें। ओम इष्ट सिद्धि विनियोग नमः सर्वांगे, अपने सर से लेके पैर तक हाथ फेरें। करादिन्यास। ओम आम खड़गाय स्वाहा कनष्टिकाभ्याम नमः, अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को मिलाएं। ओम आम खड़गाय स्वाहा कनाष्टिकाभ्याम नमः, अपनी सबसे छोटी उंगली को मिलाएं। ओम ईम सुखा डगाय स्वाहा अनामिकाभ्याम नमः, अपनी दोनों अनामिका उंगली को मिलाएं। ओम वज्राय स्वाहा मध्यमाभ्याम नमः, अपनी दोनों मध्यमा उंगली को मिलाएं। ओम ऐं पासाय स्वाहा तर्जनाभ्याम नमः, अपनी दोनों तर्जना उंगलियों को मिलाएं। ओम औम अंकुशाय स्वांगुष्टाभ्याम नमः, दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाएं। ओम अम सुरक्षा रक्ष असुरक्षाय स्वाहा करतल करपष्टाभ्याम नमः, दोनों हाथों की हथेली को आपस में मलें। हृदयादि न्यास। ओम आम खड़गाय हृदय नमः, हृदय का स्पर्श करें। ओम ईम सुखड गाय सिर से स्वाहा, अपने सिर का स्पर्श करें। ओम ऊम वज्राय शिखाय वसट, अपने सिर के टपुए को स्पर्श करें। ओम ऐं पासाय कवचाय हूँ, अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ के कंधे पर रखकर इस प्रकार कवच का निर्माण करें। ओम अंकुशाय ओम ओम अंकुशाय नेत्रत्राय बोसठ, अपने दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। ओम हम सुरक्षा रक्षा सुरक्षाय अस्त्राय फट, अपने सर के पीछे हाथ को ले जाकर 3 बार चुटकी बजाएं और अपने सर पर गोला करते हुए दसों दिशाओं में ओम भूर्भुवः सुवः कहकर चुटकी बजाते हुए दिग्बंधन करें और वापस हाथ लाकर अपनी बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली से 3 बार ताली बजाएं। षोडंगन्यास। ओम ऐं क्लीं सोम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ओम ओम क्रोम स्त्रीं क्रोम ईं हुम फट। ओम श्रीं क्लीं हुम ऐं वज्रवैरोचने हुम हुम फट स्वाहा। श्रीं ह्रीं हुम ऐं वज्रवैरोचने श्रीं ह्रीं ऐं फट स्वाहा। श्रीं ऐं क्लीं सोम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ओम श्रीं क्लीं हुम ऐं वज्रवैरोचने हुम फट स्वाहा। उक्त मंत्रों द्वारा प्रत्येक को मातिका से अलग कर मातिकावत सभी मातिका स्थानों में न्यास करें तथा श्रीं ऐं क्लीं सोम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ओम ओम हम नमः सिर से इस तरह 6 मंत्रों से न्यास करें। ये थी साधना विधि। साधना। अब साधना किस प्रकार करें, आइए जानते हैं साधना विधि। और किन साधकों को माता महाविद्या की साधना करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार 10 महाविद्या की साधना किन जातकों को करनी चाहिए। जिन जातकों के लग्न में राहु या फिर पंचम या अष्टम भाव में राहु के ग्रह स्थित हो उन्हें माता छिन्नमस्तिका की साधना करनी चाहिए। माता की साधना प्रणाली इस प्रकार साधना करें। सर्वप्रथम एक पाटे पर या चौकी पर माता छिन्नमस्ता का चित्र स्थापित करें। याद रखें, जिस स्थान पर पूजा स्थल पर आप माता की पूजा करना चाहते हैं वहां पर लाल कपड़ा अवश्य बिछा लें। इस पर माता का चित्र स्थापित करें।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूजा स्थल पर माता के चित्र का या मूर्ति का मुख उत्तर की तरफ तथा आपका मुख दक्षिण की दिशा में होना चाहिए। फिर माता छिन्नमस्ता के यंत्र की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा करें। साधना के लिए लाल आसन तथा लाल वस्त्रों का चयन करें और स्वयं पर तथा आसन पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। माता को लाल फूल, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, अक्षत, सिंदूर तथा मिठाइयाँ, नारियल आदि अर्पित करें तथा बलि में खीर अर्पित करें। तदुपरांत माता से कामना करें कि वह आपकी यह भेंट स्वीकार करें। अब पंचोपचार पूजन कर सर्वप्रथम एक माला गुरु मंत्र ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः, ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः, ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः का जप करें। फिर गणेश जी का पूजन कर एक माला गणेश मंत्र की करें। तदुपरांत गुरु और गणेश से साधना सफल होने की प्रार्थना करें। तदुपरांत अपने चारों तरफ चाकू से गहरा मंत्र जाप करते हुए अपनी सुरक्षा और ग्रह विघ्नों से रक्षा के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाएं। देह कीलन मंत्र से देह की रक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाएं, जिससे कोई क्षुद्र शक्ति तुम्हें हानि ना पहुंचा सके। अब एक माला नवग्रह मंत्र की जाप करें, जिससे आपके ग्रह शांत हों और कुंडली के दोष शांत हों। अब अष्ट दिक्पाल पूजन करें तथा उनसे विघ्न हरण की कामना करें। अब भैरव जी का पूजन करें तथा एक माला बटुक भैरव तथा काल भैरव मंत्र की जप करें। तब उपरांत कबंध शिव का पूजन करें तथा 3 माला ओम नमः शिवाय तथा 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की करें। अब भगवान शिव यानी कबंध से माता रानी के आवाहन तथा मंत्र जाप की अनुमति मांगें। तदुपरांत माता का पूजन या मंत्र जाप प्रारंभ करें। यह थी आज की माता छिन्नमस्ता साधना। आइए अब देता हूं आपको आज का ज्योतिष उपाय। आज का ज्योतिष उपाय, अगर नौकरी नहीं मिल रही है या ऑफिस में समस्या है, अगर आप नौकरी नहीं यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या मिलने में परेशानी है या आपके ऑफिस में कुछ परेशानियां चल रही हैं, तो सबसे आसान उपाय यह है कि आप कुछ दिनों तक मीठे चावल कौओं को खिलाएं। जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान होगा। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः मेरे साधक मित्रों। इसी तरह रोचक जानकारियाँ